प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से ए इनवर्स, इसको ए मान लें, ज्ञात कीजिए। ऐसा अपन क्वेश्चन मान के चलते हैं। और प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से हमको ए इनवर्स निकालना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने पहले जो 2x2 का क्वेश्चन पर चर्चा की थी, उसमें बताया था कि हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए इक्वल आई ए होता है। अब ए की वैल्यू ये वाली अपन लिख लेते हैं। यहां से लिखना शुरू करें। 2 - 3 3, 2 2 3 3 -2 2। और इस आई को लिख लेते हैं। आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का या व्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ए ऐसा ही कैसे लिख देती हैं, बस इस चीज पे ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं कि इधर ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब ऑपरेशन दोनों साइड में सेम लगेगा, पर इधर ये सोच के लगाते हैं कि ये वाली चीज इधर बन जाए, मतलब इधर आई आ जाए। और इसको आई बनाने के लिए जो रूल फॉलो करेंगे वो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये आई बन जाएगा वैसे ही वो ए इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि ए तो ये लिखा ही है और ये ए इनवर्स है, क्योंकि ए का ए इनवर्स में प्रोडक्ट होगा तभी तो आई आता है, तो आपका फिर ये ए इनवर्स हो जाएगा। लेकिन अब पूरा टारगेट, पूरा ध्यान केंद्रित आपको इसको आई बनाने पे करना है। हमने आपसे कहा था कि इस टाइप से थोड़ा सा चलती है अपन, जो प्रोसेस है, यानी पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे अपन चलते हैं। तो फिर जब जब यहाँ से लेके यहाँ तक इधर पहुंच जाते हैं तो फिर तो अपन को कॉमन पता चल जाता है कि अब कौन सा लगाना है, क्योंकि अपन बहुत आगे तक निकल चुके होते हैं जब इतना अपन सक्सेस हो जाती हैं। तो अब पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे चलना है, तो अब जिसको क्या बनाना है 1, ये 1। अब 1 बनाने के लिए 2 का डिवाइड कर दें, सीधा सीधा सरल सा तरीका है अभी हाल फिलहाल तो, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है तो 2 का डिवाइड कर दें। तो हम क्या करें, R1 को चेंज करें और 2 का डिवाइड करके। अब ये ध्यान रखना है कि R1 को चेंज किया 2 का डिवाइड करके, तो वो इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर हम R1 में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 1 - 3/2 और 3/2। ये ऐसा ही कैसा 2 2 3 3 -2 2 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पर 0, क्योंकि अपन को इस प्रकार से प्रोसेस से चलना था, तो अब यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करें, इसका दुगना घटा दें। अब तो ये 1 बन चुका ना, तो 1 का दुगना इसमें से घटाएंगे, मतलब R2 को चेंज करें, R2 - 2 R1। R1 का दुगना घटाएंगे ना, तो क्या होगा, अब R1 तो वैसे की वैसे लिख दें, R1 यानी माइनस के 3/2 और 3/2। अब R1 का दुगना, 1 का दुगना 2 होगा, 2 में से 2 गया 0। इसका डबल कितना होगा, अब इसका जब इन सबका दुगना कर रहे हैं तो ये वही के वही हो जाएंगे पुराने वाले, क्योंकि अपने भाग दिया था, अब दुगना कर रहे हैं। तो इसका दुगना करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। अब हम R2 में से घटा रहे हैं, यानी 2 में से घटा रहे हैं, तो 2 में से ऋण 3 को घटाओगे तो बल्कि वो जुड़ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा। बस ये प्लस माइनस ध्यान रखना कि 2 में से घटा रहा है ऋण 3 को, तो अब ऋण और ऋण धन हो जाएगा ना, तो 2 धन 3 5 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 3, क्यों, इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको अपन ऐसे ही कैसे लिखते हैं, 3 -2 और 2। इधर भी हम R1 को वैसे के वैसे रहने दें, R1। R2 को कर रहे थे, R2 को क्या कर रहे थे, R1 का दुगुना करके घटा रहे थे, तो इसका दुगुना किया तो 1 आया, तो 0 में से 1 घटाया तो ऋण 1 आया। 0 में से घटाएंगे ना, 0 माइनस है, फिर इसका दुगुना करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, तो 1 में से घटाएंगे तो वो 1 ही आएगा, और ये तो खैर 0 ही आएगा। और ऐसा इसको अभी रहने दें, इसमें तो अपन कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। चलो अपन यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करना है हमको,
वन, जहाँ पे जीरो बनाना है, क्यों 1 0 0 0 1 0 0, जहाँ क्यों ऐसा चलना है ना, तो जो टारगेट है अपन उसी पे ध्यान देती हैं। तो इसको जीरो बनाने के लिए इस वाले को कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, R3 चेंज टू 3R1। अब R1 में से 3 का गुणा करके अपन उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो हो जाएगा R1 और R2 तो ऐसे कैसे लिख दें, 1 - 3/2, 3/2, 0 5 0। अब इस पर गौर करना है, ऐसे ही इधर भी हमारा R1 यानी 1/2, 0 0, -1 1 0। ये तो ऐसे ही कैसे कर देंगे, बस इधर प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो इधर लगाएंगे वही इधर लगाएंगे। कौन सी लगाई, R1 का 3 गुना किया तो इसका 3 गुना किया तो 3 आ गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया। अब इसका तिगुना किया तो 3 3 का 9 हो गया, ऋण 9/2। ध्यान रखना, अब बस ये चीज थोड़ी बटे में आएगी। R1 का तिगुना यानी इसका तिगुना करेंगे तो 3 3 का 9, 9/2 हो गया ऋण का। और R3 में से घटा रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 -3R1। ये तो हम यहाँ पे लिख नहीं पाए, R3 -3R1। तो R3 कौन सा है, ये वाला, उसमें घटा रहे हैं इसका तिगुना करके। तो इसका तिगुना 3 आया, 3 में से 3 घटाया 0 आ गया। इसका तिगुना आया ऋण के 9/2। अब ऋण 2 में से घटाना है, तो थोड़ा सा रफ कॉपी में आप घटा के देख लेना। हमको घटाना है ऋण के 9/2 को घटाना है किसमें से, ऋण 2 में से, यानी -2 घटाना है ऋण के 9/2, ऋण के 9/2। तो ये धन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, ऋण 4 धन 9, यानी 5/9 में से 4 गया 5, 5/2 आ गया। तो ये आ गया 5/2। अब इसका तिगुना आया 9/2, तो अब ये 9/2 ही आ गया, लेकिन धन का आएगा, ठीक है। और 2 में से घटाना है, यानी अब 2 में से घटाना है, तो कितना आएगा, ये 2 दूनी 4, धन का 4 -9 यानी ऋण के 5/2। तो ये आएगा ऋण के 5/2। आप बिल्कुल गौर से देख लें, जैसा भी है। अब हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमको क्या करना है कि ऐसा मतलब पहली रो हो गई। अब ऐसा चलने के बाद में मतलब ये पूरा खत्म हो गया। अब पूरा खत्म होने के बाद में अब ये इसको बन बनाते हैं, 1 0 0 0 1 0। ये विकर्णों को पहले बन बनाते हैं, इसके बाद में सारी प्रोसेस करती हैं। तो इसको विकर्ण बनाए, ऐसा चलने का मतलब होता है कि पहले अपन यहाँ से चले, अब ऐसा चले तो ये चीज कंप्लीट हो गई। अब इधर पहुंचना है, तो इधर पहुंचना है का मतलब यहाँ पे पहुंचना है, यानी यहाँ पे बन, यहाँ पे बन, और फिर यहाँ पे बन। जैसे इसको बन बनाने के लिए अपन 5 का भाग लगाएं। R2 में हम चेंज कर रहे हैं 5 का भाग लगा के R2 में। ये तो किए ही नहीं इधर, है ना। कौन से कर रहे थे हम, R3 यानी 0, और R1 का तिगुना घटा रहे हैं। तो इसका तिगुना किया तो कितना आया, इसका R1 तो जी लिखा है, तो इसका तिगुना कर देते हैं, तो 3/2। तो 3/2 को 0 में से घटाएंगे, तो ऋण के 3/2 आ जाएगा। और ये अपना है 0, ये भी 0 है, तो ये 0 रहेगा। और ये इसका तिगुना करके 1 में से घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, वो तो केवल ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका तिगुना करेंगे 3/2, 3/2 को 0 में से घटाएंगे तो ऋण के 3/2। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो R1 तो वैसे क्या वैसा 1, ऋण के 3/2, 3/2, और R2 में अपन भाग लगा रहे हैं, तो 0 1 0। फिर जी ऐसे ही कैसा, बस इन क्वेश्चनों में है तो बहुत सिंपल, प्रोसेस सिंपल है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, कौन सा छूट गया, क्या करना है, कोई गड़बड़ ना हो जाए, है ना। अब अपन आर इसमें R1 तो वैसे कि वैसा 1/2 0 0। R2 में 5 का भाग लगा रहे हैं, तो ऋण 1/5, 1/5 और 0। और ये ऐसा ही कैसा 3/2 0 1 और 1, ये आ गया। अब आपको ये दोनों जगह 0 बनाना है, 3/2 का गुणा करके जोड़ दें। R1 को चेंज करें, R1 को क्या करें, R1 में जोड़ दें R2 में 3/2 का गुणा करके, क्योंकि इसमें 3/2 का गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इधर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि हम R2 में 3/2 का गुणा कर रहे हैं, तो ये तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 3/2 का गुणा करेंगे। और R1 में जुड़ रहे हैं तो ये 3/2 ही रहा, यानी यहाँ में कोई अंतर नहीं पड़ा। और ये सब के सब अपन ऐसे ही का ऐसा लिख दें, ये भी ऐसे ही का ऐसा लिख दें।
प्रोसेस समझोगे तो टफ नहीं है, ध्यान रहे बार बार हम कह रहे हैं इस चीज को। अब इसमें R1 में चेंज कर रहे हैं 3/2 R2, तो इसमें 3/2 का गुणा कर रहे हैं। अब 3/2 का गुणा कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि हम प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे थे, ए वाली। R2 में 3/2 का गुणा, ये R2 है, तो 3/2 का गुणा करेंगे काय में, ऋण 1/5 में, तो कितना आ गया, ऋण के 3/5 दूनी 10, जी आ गया ऋण के 3/10। R1 में जोड़ रहे हैं, 1/2 में जोड़ रहे हैं, तो 1/2 में जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 10, 2 पंजे 10, और ये 3 का 3, 5 में से 3 का 2, 2/10, 2/10 यानी 1/5, फाइनल 1/5 आ गया, तो अपन इसको 1/5 लिख दें। अब R2 में 3/2 का गुणा किया तो 1/5, 1/5 में किसका गुणा किया अपने, 3/2 का, अभी भी किया था हमने ये 1/5 में 3/2 का, तो 3/10 आ गया, तो ये 3/10 आ गया धन का। अब R1 में जोड़ रहे हैं, जीरो में जोड़ रहे हैं, तो जीरो में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 3/10 ही आएगा, तो अब अपन को ये 3/10 लिखना पड़ेगा, और ये तो दोनों जीरो हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा ये तैयार हो गया। अब इसको हमको ऐसे लिखना है, ऋण 1/5, 1/5 और जीरो, इसको भी हम ऐसे ही लिखें, ऋण 3/2, जीरो और 1, और ए ऐसा ही कैसा। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा सब कि अब इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करें, R3 में इसमें 5/2 का गुणा करके घटा दें, तो हम R3 को चेंज करें, R3 को, और R3 में से घटा दें 5/2 का गुणा करके, किसमें, R2 में, R2 में गुणा कर रहे हैं 5/2 का, तो 5/2 का गुणा करेंगे और ये भी 5/2 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हमारा चेंजिंग क्या क्या नहीं हो रहा, R1 और R2 नहीं हो रहा, तो हम R1 और R2 ये वैसे ही वैसे लिख दें, इसमें भी R1 और R2 ये ऐसे ही कैसे रहने दें। अब प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, R2 में 5/2 का, ये तो वही का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, R2 में 5/2 का गुणा करेंगे, R2 आपकी ये है, इसमें 5/2 का गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, R3 में से घटा रहे हैं तो ये जीरो है, तो जीरो में से घटाएंगे वो तो जीरो रहेगा। जो एक बार हो गया उसमें आप करके देख लेना, जो चीज अपन कर लेते हैं ना वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि यदि ये डिस्टर्ब हो गई तो अपने इधर बनाने के चक्कर में जी हट गई, तो फिर जी तो अपन पहले बना चुके हैं ना, फिर से परेशान हो, तो जी जो प्रोसेस है अपन ऐसे चलती है ना, तो नहीं तो क्या होता है कि एक को बनाते हैं और दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसमें अपन पहले ही मेहनत कर चुके, अब इसको बनाने के चक्कर में वो डिस्टर्ब हो गया, तो फिर क्या मतलब है, फिर से बनाओ, और उसको बनाने के चक्कर में ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये दिक्कत हो जाती है ना। तो इसमें क्या है कि कोई डिस्टर्ब नहीं होता, इसको जिस पर टारगेट है वही डिस्टर्ब होता है केवल, और बाकी का वही को वही रहते हैं अधिकतर। तो ये वाला अपना हो गया जीरो, क्यों, कैसे 5/2 का गुणा किया और 5/2 में से घटा रहे हैं, ये वाली प्रोसेस। अब इसमें थोड़ा सा इसमें जीरो है, तो R2 में 5/2 का गुणा कर रहे हैं, तो इसमें 5/2 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और R3 में से घटा रहे हैं, इसमें से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जी वाली प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल हो गई। जी वाली प्रॉपर्टी में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, पर इधर करना पड़ती है, क्योंकि R2 में 5/2 का गुणा किया। अब ये चीज है, इसमें 5/2 का गुणा किया, तो ये इसमें ध्यान से अपन को समझना पड़ता है। तो ये क्या है, इधर अपन उसको देखते हैं, R2 में 5/2, ये पूरा R2 है, तो ऋण 5, ये 5/2 का R3 कितना है हमारा, ऋण 3/2, तो ऋण 3/2 R3 हो गया, माइनस माइनस 5/2, 5/2 कौन, R2 कितना है, ऋण 1/5, तो ऋण 1/5, 5 से 5 कट गया, ऋण 3/2, और ये ऋण और ऋण धन 1/2 लघुत्तम आया, तो ऋण के 2/2 यानी ऋण एक आ गया, दो लघुत्तम आया, तो ऋण 3 धन 1, ऋण 3 धन 1 ऋण 2, तो -2/2 -1, तो फाइनल कितना आ गया ये, -1। अब अपन को क्या करना है, इधर देखना है, तो इसमें अपन ने ऋण 5/2 ये 1/5 का मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी हमने 1/, ये ऐसा करते हैं, है ना। और R3 कितना है इसमें हमारा, जीरो, तो ये आपका है जीरो, थोड़ा सा इधर देख लेना, ये आपका जीरो है ना। अब R3 यानी जीरो, जीरो माइनस माइनस 5/2, 5/2, R2 कितना 1/5, 1/5 कट के कितना आ गया, ऋण के 1/2 यानी ये तो जीरो ही है, माइनस का 1/2 आ गया, तो ये आ गया माइनस का 1/2।
अब R2 में मल्टीप्लाई की यानी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R3 में से घटाएंगे, R3 1 है तो 1 में से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से ये एलिमेंट भी हमारा तैयार हो गया। हमको यहाँ पे 1 बनाना है तो माइनस का 2/5 R3, 5/2 का 2/5 करेंगे और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम R1 और R2 वैसे के वैसे लिख दें, 0 1 3/2, 0 1 0 0 0 और जो 1 बन चुका, तो पूरे ही लिख लो, ये तो 1 बन गया। अब इधर भी 1/5 3/10 0 माइनस 1/5 1/5 0, इसको करना है जी। बस जरा बड़ा गौर से करना पड़ता है और बाकी का तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ए का ए है। हमने क्या किया, R3 में 2/5 का मल्टीप्लाई करना है ऋण की, तो 2/5 का, तो एक में 2/5 का करेंगे 2/5 हो जाएगा और ऋण ऋण धन हो जाएगा। इसमें 2/5 का करेंगे तो यहाँ पे आप ये ऋण और ऋण धन हो गया। आप इधर देखें गुणा 2/5, तो 2 से 2 कट गए, 1/5 1/5। आप तो ये देखें 2/5, तो जहाँ पे लिखे मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 जो 2 से 2 कट गया तो 1/5 आ गया। माइनस का कर रहे थे तो प्लस हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 2/5 का, तो वो तो माइनस के 2/5 ही रहेगा क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, केवल मल्टीप्लाई ही तो कर रहे थे। और इसमें 2/5 का किया तो ये 5/2 है, ये कट के ये तो 1 हो गया। अब आपका इसको 1 बनाना है, तो ये आपका आंसर तैयार। इसको 1 बनाने के लिए इसमें तीन, इसको 0 बनाने के लिए इसको 0 बनाना है, और इसको 0 बनाना है तो कितना हो जाएगा, इसमें 3/2 का गुणा करके घटा देंगे। तो हमको R1 में चेंज करना है, R1 माइनस 3/2 R3। R3 में 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस जी, तो सफलता मिल गई अपन को। पर इधर गौर से करना है, हमको क्या करना था, R1 है, R2 R2 तो ऐसे के लिख देंगे, बस इसी में मेहनत करना है थोड़ी सी। R3 में 3/2 का मल्टीप्लाई करना है, R3 में 3/2 को और R1 में से घटाना है। R1 कितना है, 1/5, तो 1/5 में से घटाना है 3/2 3/2। R3 कितना, 2/5, तो 2/5, 2 से 2 कट गया, 1/5 ऋण 3/5, इसका एलसीएम 5 आया तो 1 ऋण 3/5 यानी माइनस के 2/5 आ गया। तो जी आ गया माइनस के 2/5। इधर R1, R1 कितना है, 3/10, इसी में चेंज कर लें, 3/10 3/10 माइनस माइनस 3/2 3/2। R3 कितना, 1/5, तो 1/5। अब ये कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा जी, R1 कितना था, 3, तो जी आ जाएगा आपका 3/10 माइनस ये भी 3/10, क्यों 3/5 दूनी 10, तो जी 0 आ गया। कितना आ गया, 0। अब हम R3 में मल्टीप्लाई करें, किसमें, जी मतलब जी वाला चेंज करें, तो R1 यानी 0 माइनस 3/2 R3, R3 कितना, ऋण 2/5, ऋण 2/5, 2 से 2 कट गया, ऋण ऋण धन 3/5 आ गया, 3/5। और बाकी के तो अपन ऐसे ही कैसे उतार दें, जी ये आ गया जी। आप ऐसे ही कैसा, माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5, है ना। तो रो का अनुसार आई, ये आई बन गया, और ये आपका ए है, तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स ही होगा ये, क्योंकि आई है तो ये ए इनवर्स एक। तो ए यहाँ पे उपरोक्त अनुसार में सेंस कर देना, चूंकि चूंकि यानी सेंस आई ए इनवर्स ए इक्वल आई होता है, तो जी आपका आई है और जी आपका ए है, ये दो तो आपको दिख ही रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ए इनवर्स क्या है, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/3।
ये आ गया। तो ये चाहिए आप सिंस करना कि सिंस आई इक्वल ए इनवर्स ए, या हम जानते हैं कि आई इक्वल ए इनवर्स ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है। अब ये चूंकि आई है और ये आपका ए है, तो आई और ए सामने दिख रहे हैं, इसका मतलब ये आपका ए इनवर्स होगा।